अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुन मेरे दिल ड्रामा देखकर आपको शॉक्ड हुआ। मैंने अपनी लेटेस्ट एपिसोड में आपके साथ रिव्यू शेयर किया था कि वो जो है हमारे बिलाल अब्दुल्ला भाई हैं, वो अपने रिश्ते की बात नहीं करेंगे, वो यहाँ पर अमार के रिलेटिव्स बनकर आएंगे। और आज की हमारी एपिसोड में आपने देखा हमारा रिव्यू जो था बिल्कुल एग्जैक्ट था, वैसे ही हुआ जैसे हमने आपके साथ रिव्यू शेयर किया था। बिलाल अब्दुल्ला अमार के रिश्ते के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने अमार के लिए बात की है और उसकी अम्मी वहाँ यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई है कि वो यहाँ पे कह रही थी। दिल से बोलो ना, क्या कहना चाहते हो। तो वो यही कहना चाहते थे कि शायद अमार ये अपने रिश्ते की बात करेगा आज भी बिलाल अब्दुल्ला, लेकिन कितनी दफ़ा वो बात करता है, एक दफ़ा कर चुका था। अब सब यहाँ पर सदफ की वजह से खामोश थे, लेकिन आपने देखा सदफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके जहन में सिर्फ हमशा की बातें लेकर बैठ गई, लेकिन वो अपने सेंस से उसने कोई बात को फॉलो नहीं किया कि वो क्या कर रही है। उसने नहीं देखा, उसने 8 करोड़ लगा दिए हैं यहाँ पे, उसने ब्लड भी डोनर कर दिया उसने। उसे इस एपिसोड में पता भी चला था, उसके बावजूद उसके जहन में वही हमशा की बातें बैठ गई और हमशा ने यहाँ पर अमार के जहन में भी बिठा दिया कि जो उसने नई पॉलिसी स्टार्ट की है वो इसलिए की है क्योंकि सदफ की शादी हो रही है। सदफ की शादी से पहले भी तो ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकता था। ज़हर इंसान में चेंजिंग आती है, लेकिन अमार के दिमाग में अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि जिस लोन जो पैसे वो लोन की सूरत में लेना चाहता था वो उसे सलामी की सूरत में मिल गए यहाँ पर। लेकिन वो उसी घटिया सी हर की बातों को लेकर हमशा की लेकर बैठ गया। आखिर हमशा की बातें भी ये कब तक कंटिन्यू चलती रहेंगी। हमशा अपने मिशन में सक्सेस होना चाहती थी और वो कामयाब हो गई इन दोनों की शादी करवा कर। और बड़े मज़े की बात है कि आपने हमारा लेटेस्ट में ड्रामा गुजरा है तेरे बिन ड्रामा में भी हया थी जो यहाँ पर आकर अरफा जैदी के साथ उसकी जब शादी हुई हमारे वहाज भाई की, और वहाज भाई की शादी पे ये यमुना जैदी के साथ जब शादी हुई तो हया वहाँ पर डांस कर रही थी। जब आपको अगर याद होगा तेरे बिन ड्रामे में हया बहुत झूम झूम के शादी की में डांस कर रही थी और डांस करते करते उसके घुंघरू टूट गए। तो यहाँ पर आज की शादी में सदफ की शादी हो रही है और सदफ की शादी में हमारे वहाज भाई नाच रहे हैं। तो बहुत अजीब ट्विस्ट था, ड्रामे दिखाता वो रोल कभी उसके पे ये रोल इस पे। बड़े मज़े के खैर होते हैं जो जिस प्रकार को एक लड़की मर मिटी थी, आज ये एक लड़की में मर मुटे हमारे वहाज भाई। तो बड़े मज़े के ड्रामे सीरियल चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में और बहुत स्टूपिड से सीन भी इसमें दिखाए जा रहे हैं। तो हमने आपके साथ इस बातों में बहुत सी मिस्टेक भी शेयर की है। सदफ और अमार के जहन में ये बात नहीं समझ आई, ना ही सदफ इस बात को फॉलो कर पाई कि उसके अब्बा भी इतने टाइम से काम कर रहे थे। और बिलाल अब्दुल्ला भी इतनी एक बात बार बार कर रहा था कि मैंने शराब छोड़ दी, मेरी लड़कियों के साथ मरासिम थे वो भी ख़त्म हो गए। तो जो बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद अपने मुंह से कह रहा है वो सदफ को ये बात समझ नहीं आई और हमशा की एक दफ़ा कहने पे सदफ ने उस बात को पकड़ लिया और उसी वजह से उसके जहन में ये बात बैठ गई और बिलाल अब्दुल्ला से वो नफ़रत करने लगी। उसे ये समझ नहीं आई कि जिस भाई को की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आप उसके आगे पेश कर दिया, तब बिलाल भाई हमारे जो हैं वो नहीं माने। 8 करोड़ देकर तो भी बिलाल अब्दुल्ला के जहन में ये बात ना आई, डोनर देकर बिलाल अब्दुल्ला के जहन में बात ना आई, तो अब जाके वो किस चीज़ का बदला लेगा। आखिर हमशा ने इसके जहन में जो बातें डाली हैं, इतनी तो बच्चों को भी सेंस होती है कि एक इंसान मेरे साथ इतना कर रहा है तो क्या वो मेरे साथ बदला लेगा, तो क्या वो मेरे साथ गलत करेगा। गलत करने के लिए एक सड़ी कुकड़ी यही रह गई थी बिलाल अब्दुल्ला के लिए, जो उसके साथ गलत करेगा। मतलब हम सिर्फ यहाँ पर समझ नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत भी हो गई है, वो उससे मोहब्बत भी कर रही है, लेकिन बातों से डरी भी हुई है। अब हमारी जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड हैं उनमें क्या धमाका होगा, क्या ट्विस्ट आएगा और क्या मज़ेदार मिर्च मसाला ड्रामे में लग रहा है कि आप लोगों को ये ड्रामा आज की एपिसोड जब आप देखेंगे आप लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आएगा। शादी भी हो रही है, सब एंजॉय भी कर रहे हैं और सदफ एकदम से इतनी खुश भी हो गई उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला की लेटेस्ट एपिसोड में मोहब्बत भी जाहिर कर दी है। तो वो ज़ाहिर इसलिए की है क्योंकि जो हमारी आने वाली एपिसोड है उसमें जो हमदर्दी ले समेटी जाएगी वो बिलाल अब्दुल्ला के लिए होगी। कल तक जो बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के लिए बुरा था, हमारी आने वाली एपिसोड में बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के लिए अच्छा हो जाएगा और इनकी ड्रामे शादी की रात से ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी अमार की और सदफ़ की। बिलाल अब्दुल्ला को लेकर इनके घर में यही नचाकियाँ चलेंगी। इवन के अमार जो है वो मना करेगा सदफ़ को कि तुम ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगी, तुम छोड़ दोगी ये जॉब, लेकिन यहाँ पर आकर सदफ़ नहीं मानेगी। वो यही कहेगी कि नहीं, मैंने यहाँ पर जॉब करनी है और बिलाल अब्दुल्ला इस तरह के नहीं है जिस तरह के तुम सोच रहे हो। लेकिन वहाँ पर जो जहर घोल रही है हमशा, वो उस लास्ट एपिसोड तक घोलती रहेगी जब तक उसका अपना दूसरा मिशन कामयाब ना हो जाए। बिलाल अब्दुल्ला को वो खुद से ही ना शादी का प्रपोज उसे दे दे, उसे शादी ना हो जाए,
तब तक ये जहर उनके दिमाग में घोलती रहेगी और बलाल अब्दुल्ला को वो ज्वाइन करके सदफ रखेगी, वो नहीं छोड़ेगी। तो दिन ब दिन इसी तरह की एपिसोड में डेली का फसाद दिखाते रहेंगे। और साथ ही में ट्विस्ट दिखा देंगे, दानिया भी आ जाएगी। इस ड्रामा मुल्क से जो भाई गई थी, हमारे अमार भाई को पसंद कर रही थी, और इसी पॉइंट में आकर दानिया भी वापस आ जाएगी अमार की ज़िंदगी में। सदफ को मना भी करके गई थी। इस बात को लेकर दानिया को बहुत गुस्सा आएगा कि मैं मना भी करके गई थी कि तुम सदफ, तुम्हें वो पसंद करता है मुझे छोड़कर, तुमने उसे शादी नहीं करनी, लेकिन तुमने उसे शादी कर ली। क्योंकि ये चारों पाँच बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अमार, दानिया, सदफ और ये हमारी हमशा। तो ये चारों एक दूसरे की तरफ इनका सर्कल घूमता है। इन सब में एक ने स्किप होना है क्योंकि दोनों के पेयर बनते हैं। तो वो स्किप जो होगा वो हम आने वाली अपनी एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर दानिया ने और हमशा दोनों ने मिलकर फसाद डालना है, जिसकी वजह से अमार और सदफ इन दोनों की शादी सक्सेस नहीं होगी। हमशा जो चाहती थी कि उसकी शादी इस बलाल के साथ हो, हमशा का यहाँ पर आकर मिशन फेल हो जाएगा। यहाँ पर जिसकी शादी टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और ये वापस बलाल अब्दुल्ला जो इसने ज्वाइन किया होगा इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, और ये बलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी में वापस चली जाएगी। तब जाके इसे अपने इस फैसले पर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि शादी की रात से ही कि मैंने गलत फ़ैसला कर लिया है बलाल अब्दुल्ला को छोड़कर। जिस इंसान ने मेरी इतनी इज्जत की, जो इंसान मुझे इतना पसंद करता है, जिस इंसान ने मेरे ऊपर बग़ैर मुआवजे के करोड़ों लगा दिए, मेरे भाई को ब्लड डोनेट कर दिया, इतने एहसानात मेरे बाप के बाद किए, तो उस इंसान को मैंने कैसे छोड़कर इस जैसे को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो सदफ को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। लेकिन ड्रामा हमारा बहुत मज़ेदार होता जा रहा है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे साथ इस तरह जुड़े रहे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में नए ड्रामे के साथ। इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।